जब भी मौसम बदलती है, बादल छा जाई रहती है और धूप ठीक से नहीं निकलती, या फिर ठंडी के मौसम में आपने महसूस किया होगा कि जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ने से जॉइंट्स में क्रिस्टल की जमाव बढ़ जाती है, जिससे जॉइंट्स में दर्द होना स्टार्ट होता है, जॉइंट्स में टाइटनेस फील होती है और खिंचाव महसूस होती है। जॉइंट्स में खिंचाव या दर्द होने का रीजन ये होता है कि ब्लड कैपिलरी सिकुड़ जाती है। ठंडी के मौसम में ब्लड कैपिलरी सिकुड़ने के कारण से ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाती और बॉडी में टाइटनेस आ जाती है, जॉइंट्स में टाइटनेस आ जाती है। तो इसे कम करने के लिए, अपने जॉइंट्स पेन से राहत पाने के लिए मैं आपको बताऊंगी कुछ एक्सरसाइज, जिसे आपको लेट करके और बैठ करके करना है। इन एक्सरसाइज को आप करेंगे तो आप अपने जोड़ों के दर्द से तुरंत छुटकारा पा सकते हैं। आप बस इस एक्सरसाइज को करने के लिए 10 से 15 मिनट का टाइम निकालिए और 10-15 मिनट अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके जॉइंट्स में हल्कापन आ जाएगा और आप फील करेंगे कि आपके जॉइंट्स में जो पेन थी वो कम हो चुकी है। तो पहले तो आप अगर अपने जॉइंट्स पेन को ठीक करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि आपको लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी और आप इन स्टेप को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल में जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आप डेली देख पाए। ठंडी के मौसम में जॉइंट्स पेन से बचने के लिए आपको एक्सरसाइज बताऊंगी। इन एक्सरसाइज को आप ध्यानपूर्वक करें और लास्ट में मैं आपको कुछ घरेलू टिप्स भी बताऊंगी, जिससे आप अपने जॉइंट्स पेन से बच सकते हैं, जॉइंट्स पेन को कम कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनके जॉइंट्स में पेन रहती है, उन्हीं लोगों को पता है कि जॉइंट्स में पेन होना क्या होता है। आर्थराइटिस में सिर्फ जॉइंट्स में पेन नहीं होती, बल्कि जलन भी होती है, और इस जलन से आपको छुटकारा पाने के लिए इन स्टेप्स को करना पड़ेगा, अभी जो मैं आपको बताने वाली। तो इसे करने के लिए अगर आप बेड पर करना चाहे तो बेड पर कर सकते हैं, या फिर आप नीचे मैट लगाकर करना चाहे तो नीचे आप योगा मैट लगाकर कर सकते हैं। तो आप आराम से बेड पर लेट जाइए। पीठ के बल जैसे लेटे रहते हैं वैसे ही आपको लेट जाना है। फर्स्ट स्टेप में आप सीधे लेटे रहेंगे और दोनों पैरों को पास लेकर आएंगे। अब पैर के पंजे को धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपनी ओर खींचिए। घुटने को टाइट रखिए और पैर के पंजे धीरे धीरे अपनी ओर खींचिए। जितना आप अपनी ओर खींच सकते हैं खींचिए, और अपनी ओर खींचिए, और अपनी ओर खींचिए, और अपनी ओर खींचिए। अच्छे से टाइट खींच कर रखिए, घुटने पूरी टाइट हो जाएगी और एड़ी आपके जमीन से ऊपर उठेगी। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। अब श्वास छोड़ते हुए पैर के पंजे को धीरे धीरे बाहर की ओर खींचिए। पैर के पंजे बाहर की ओर खींचिए और बाहर खींचिए और बाहर खींचिए। जितना हो सके पूरी बाहर खींचिए। खिंचाव को आपको फील करते हुए करना है। जितना अच्छे से आप खिंचाव देंगे तो आपकी ब्लड कैपिलरीज खुलेगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगी, यूरिक एसिड का जमाव कम होगा। होल्ड करें 1 2 3 4 5। अब फिर से धीरे धीरे श्वास लेते हुए पैर के पंजे अपनी ओर खींचिए और अपनी ओर खींचिए और अपनी ओर खींचिए। जितना हो सके अपनी ओर खींचने की कोशिश कीजिए। नीचे एड़ी को जमीन से ऊपर उठाने की कोशिश करें। अपनी ओर खींचेंगे तो ध्यान रखिए आपकी काफ पूरी टाइट हो जाएगी, आपकी थाइस मसल्स पूरी टाइट हो जाएगी, नीस मसल्स टाइट हो जाएगी। इसको आपको फील करते हुए करना है। अगर आपसे ऐसा नहीं हो रहा है तो आप गलत तरीके से कर रहे हैं। फील कीजिए, पूरी टाइट होगी तभी आपका तरीका सही होगा और आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे आप फिर से होल्ड कर लेंगे 1 2 3 4 5। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाहर खींचिए, बाहर खींचिए। इससे आपके पूरे एंकल जॉइंट्स पे, फिंगर्स जॉइंट्स पे और घुटने के जॉइंट्स पे प्रभाव पड़ेगा। अगर आपके घुटने में दर्द हो रही है, कटकट की आवाज़ आ रही है, तो वो पूरी ठीक हो जाएगी और पूरे पैरों में ब्लड की सर्कुलेशन अच्छे से होगी। तो इसे आप 10 सेकंड्स तक होल्ड करते हुए करेंगे। अपनी ओर लाएंगे तो 10 सेकंड होल्ड करेंगे, बाहर करेंगे तो 10 सेकंड होल्ड करेंगे। इसे आपको 5 बार कर लेना है। अब उसके बाद अपने किसी एक पैर को ऊपर उठाइए। एक पैर ऊपर उठा लिए, घुटने बिल्कुल टाइट रखिए। अब यहाँ से आप चाहे तो अपने पैर को ये ऐसे लॉक कर सकते हैं सपोर्ट के लिए, और उसके बाद फिर से अपने पैर के पंजे को खींचिए अपनी ओर
घुटने को टाइट रखिए और पंजे को खींचिए और खींचिए और खींचिए। पूरी ब्लड की सर्कुलेशन आपके हील्स से हिप्स तक होनी चाहिए कमर की ओर। होल्ड कीजिए। अगर आपको वेरिकोज की प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। 1, घुटने को हमेशा टाइट रखें, घुटने को बैंड नहीं करना है। बैंड हो रही है तो ये ऐसे कर लीजिए और यहाँ से टाइट रखें। आपको सपोर्ट लेना है, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और होल्ड कीजिए। 1, 2, दूसरे पैर को रिलैक्स रखेंगे। 3, 4, 5, श्वास छोड़िए। पैर को पूरी बैंड कीजिए, अपनी ओर लाइए। ये ऐसे थाई से टमी को प्रेस करते हुए, या फिर आप ऊपर से भी लॉक कर सकते हैं। सुप्त पद्मासन स्टेप। होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, श्वास लिए। पैर सीधी कर लें और पंजे अपनी ओर। पैर जब आप सीधी करेंगे तो श्वास लेंगे और फोल्ड करेंगे तो श्वास छोड़ेंगे। पैर को ऊपर रखेंगे तो ध्यान देंगे कि अपने पंजे को खींचिए अपनी ओर। पंजे को अपनी ओर खींचेंगे तो पीछे से आपके एड़ी से काफ में पूरी खिंचा होगी, जिससे कि आपकी जो साइटिक नर्व्स है उस पर पूरा असर पड़े और अगर आपके कमर में दर्द आ रही हो तो वो भी ठीक हो जाए। होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, श्वास छोड़िए। घुटने को अच्छे से बैंड कीजिए और अपनी ओर लेकर आइए। जब घुटने में दर्द बढ़ जाती है तो घुटने को मोड़ने में दिक्कत होती है और झटके से हम नहीं मोड़ पाते, तो आपको झटके से बिल्कुल भी नहीं करना है, आराम से। अगर आपके घुटने इतने से बैंड हो रही है तो आपको धीरे धीरे करके बैंड करना है। एक ही बार में ऐसे करने की कोशिश ना करें, नहीं तो दर्द बढ़ जाएगी। तो आराम से कीजिए, फिर धीरे धीरे उस दर्द को सहन करते हुए आपको अपनी ओर खींच लेना है। ये ऐसे आराम से करेंगे, हो जाएगा। आप लोग ऐसा सोचते हैं कि दर्द है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको धीरे धीरे सावधानी पूर्वक करने की ज़रूरत होती है। अगर आप सावधानी पूर्वक धीरे धीरे ऐसा कर लेते हैं तो यहाँ की जो दर्द है वो पूरी चली जाती है, प्लस आपके घुटने भी अच्छे से बैंड हो जाती है और फ्री हो जाती है। जो स्टिफनेस आप फील करते रहते हैं वो स्टिफनेस पूरी चली जाती है। एक पैर से इस स्टेप को आप 5 बार करेंगे, फिर दूसरे पैर से भी इसी स्टेप को आपको 5 बार कर लेना है। श्वास लेते हुए पैर के पंजे को अपनी ओर खींचना है और श्वास छोड़ते हुए बैंड करना है। तो इसे भी आपको 10 सेकंड्स तक होल्ड करते हुए करना है। अब आपको अगर आपके यहाँ पे पेल्विक रीजन्स पे हो रही है दर्द, कमर पे हो रही है या फिर साइटिक की प्रॉब्लम हो रही है, तो उस प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आपके कमर के जॉइंट्स पे, आपके हिप्स जॉइंट्स पे पेन आ रही है, तो उस पेन को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज करनी है, जिसमें एक पैर को पूरी सीधी रखेंगे जैसा अभी सीधी है लेफ्ट लेग, और दूसरे पैर को ऐसे ही बैंड कर लेना है, लेकिन इस पैर के पंजे को दूसरे घुटने के ऊपर लेकर जाएंगे। अब राइट लेग के नीज को आपको लेफ्ट हैंड से लॉक कर लेना है। इसे आपको किसी एक साइड डाउन कर देना है, लेफ्ट साइड डाउन कीजिए। अगर आपका राइट लेग है तो लेफ्ट साइड डाउन करेंगे, धीरे धीरे और डाउन करें और डाउन करें और डाउन करें। नीचे वाले पैर को सीधी रखने की कोशिश करें और इसको पूरा डाउन कर लें। इससे आपके कमर पे पूरी खिंचाव होगी। साइटिक पेन है तो वो पूरी ठीक होगी, बैक पेन है तो वो भी ठीक हो जाएगी, आपके पेल्विक रीजन्स पे दर्द है तो वो भी ठीक होगी। होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। दूसरे साइड से करना है। पैर को थोड़ी अंदर कर लेंगे साइड और घुटने के ऊपर पंजे लगा लीजिए। अपोजिट साइड डाउन करते हुए होल्ड करेंगे। हथेली को आप सिर के नीचे कर सकते हैं। होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। मरकट आसन के इस स्टेप को आपको दोनों साइड से 3-3 बार करना है और 20 सेकंड्स तक होल्ड करते हुए करेंगे। दोनों पैर को फोल्ड कर लीजिए और दोनों हाथ को ऊपर लेकर जाइए। अब धीरे से अपने कमर को ऊपर उठाइए, सेतुबंद आसन लगाएं। सेतुबंद आसन अच्छे से लगाइए और ऊपर उठाइए कमर को, जितना आप आसानी से ऊपर उठा सकते हैं। आपको प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है किसी भी स्टेप में, बस आप कंफर्टेबल होकर के कीजिए, आसानी से होल्ड करेंगे। 1, प्रेशर नहीं देना है, आराम से कीजिए। 2, कमर ऊपर उठी हुई रहेगी, इनहेल करके होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। पूरे आपके कमर पे प्रभाव पड़ेगा और इसे करने से आपके पेट पे भी प्रभाव पड़ेगा। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी।
और साथ ही साथ आपके थायराइड ग्लैंड पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, थायराइड की प्रॉब्लम ठीक होगी। तो इस प्रकार आपको सेतुबंद आसन को भी कर लेना है और उसे 30 सेकंड्स तक होल्ड करते हुए 5 बार करेंगे। आराम से करना है, किसी भी स्टेप में आपको हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे कीजिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये तो हो गई आपके पैर के जॉइंट्स का अभ्यास और कमर के जॉइंट्स का अभ्यास, जिससे कि आप अपने कमर के दर्द और पैरों के जॉइंट्स के दर्द को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आर्थराइटिस में सिर्फ आपके पैरों में या फिर कमर में ही दर्द नहीं होती, इसमें आपके फिंगर्स जॉइंट्स पे होती है, आपके एल्बो पे, आपके रिस्ट जॉइंट्स पे होती है, शोल्डर्स पे भी होती है, कहीं के भी जॉइंट्स में दर्द हो जाती है। तो अब आपको अपर बॉडी के जॉइंट्स में दर्द है उसको ठीक करने के लिए करना है। उसके लिए आपको बैठ जाना है और फर्स्ट स्टेप करना है आपको। पहले तो आप अपने कमर को रिलैक्स कर लीजिए, दोनों हाथ को सामने लाइए, श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए परिवृत्त सुखासन लगाइए। अपोजिट साइड देखते हुए देखिए, अपोजिट में अच्छे से ट्विस्ट कीजिए, अपोजिट देखिए, एक्सेल करके होल्ड करें। 1 2 3 4 5 साइड चेंज कर लेंगे, श्वास छोड़ते हुए, और इधर से भी आपको 20 सेकंड्स तक होल्ड करना है। दोनों साइड से 20 सेकंड्स तक होल्ड करते हुए 2 बार आपको करना है। अब आपको फिंगर्स जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट्स, एल्बो की जॉइंट्स और शोल्डर्स जॉइंट्स के पेन को ठीक करने के लिए करना है। तो सबसे पहले आप अपने दोनों हाथ को सामने लाइए, श्वास लेते हुए हाथ की उंगलियों को एक दूसरे से फैलाइए, अलग कीजिए जितना आप खींच सकते हैं। एक एक जॉइंट्स में आपको खिंचाव को फील करते हुए करना है। जब आप इस तरीके से खींचेंगे तो आपकी ये पूरी नसें टाइट हो जाएगी और खिंचाव होगी, उस खिंचाव को आपको फील करते हुए करना है। इससे आपके जॉइंट में जो जकड़न आ रही थी, स्टिफनेस हो रही थी, आपकी मुट्ठियाँ पूरी बंद नहीं हो रही थी, तो वो सारी लूज हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी और आप आसानी से अपने फिंगर्स को मूव कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। इनहेल किए, होल्ड किए, 1 2 3 4 5 एक्सेल किए। ये इस तरीके से क्लोज कीजिए, मुट्ठी बंद करते हुए होल्ड करिए, 1 2 3 4 5। इस स्टेप को आप 10 सेकंड्स तक होल्ड करते हुए 3 बार करेंगे। फिर आप अपने रिस्ट जॉइंट्स के लिए ये रिस्ट रोटेशन करेंगे, अप साइड इनहेल करते हुए, डाउन साइड एक्सेल करते हुए, मुष्टिका बंद करके करना है आपको इसको, धीरे धीरे श्वास लेते हुए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए। जितने बार आप सीधी करेंगे उतने ही बार आपको अपोजिट में कर लेना है। तो ये आपके रिस्ट की जॉइंट्स और आपके एल्बो के जॉइंट्स के लिए अच्छा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके रिस्ट और एल्बो पे प्रेशर पड़ेगा और उसी को ही रोटेट करना है, आपको पूरे शोल्डर्स को ये ऐसे रोटेट नहीं करना है। अब आपको शोल्डर्स जॉइंट्स के लिए करना है स्कंद संचालन। दोनों हथेली कंधे मिलाइए, एल्बो को सामने से मिलाइए, अप करते हुए इनहेल कीजिए और डाउन करते हुए एक्सेल करते हुए कंटिन्यू। 1 2 3 अपोजिट में कीजिए। जितने बार आप सीधी किए हैं उतने ही बार, 10 बार आपको सीधी कर लेना है और 10 बार अपोजिट में कर लेना है। तो इस प्रकार इन सभी स्टेप को करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 15 से 20 मिनट में अपने इन सारे स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं और इसे करके आप अपने जॉइंट पेन से बहुत जल्द छुटकारा पा सकते हैं। आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, ठंडी में प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं और मौसम बदलती है तो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, तो इस टाइम पे आप इसे तुरंत करना स्टार्ट कीजिए। आप अगर सुबह किए हैं तो शाम तक आपकी दर्द कम हो जाएगी, आप हल्कापन को फील कर पाएंगे, और अगर आप शाम को किए हैं तो सुबह होते तक आप अपने बॉडी में हल्केपन को फील कर पाएंगे। तो इन एक्सरसाइज को आप कब से करना स्टार्ट कर रहे हैं और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों को जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उनको यह वीडियो मिल पाए और इस वीडियो के मदद से अपने दर्द से छुटकारा पाए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।